हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो कैसे चल रहे हैं एग्जाम्स की प्रिपरेशन? यस, आई एम टॉकिंग टू दिसंबर टी एग्जामिनेशन अप्रोचिंग सर, सीरियसली अप्रोचिंग एंड नाउ वी आर इन ट्रबल, सीरियसली वी आर इन ट्रबल। ये मैसेज मेरे स्टूडेंट का था जिन्होंने कहा सर एक क्लास हमें चाहिए। कौन सी वाली? सर जो आपकी ओरिएंटेशन क्लास होती है ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए, वो क्लास चाहिए हमें यूट्यूब पे। तो यस, हेयर इट इज़ फॉर ऑल ऑफ यू, आई रिपीट ऑल ऑफ यू। जो बच्चे क्लास नहीं ले पा रहे उनके लिए भी, एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेस, सीरियसली क्रैश कोर्स भी शुरू हो चुका है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं आज से ही। जब भी आप वीडियो देखते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे वीडियो में नंबर आ रहे हैं जिन पे कांटेक्ट करके आप प्रोसीजर फॉलो करेंगे एंड ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेस टू गेट 80+ in this particular paper. And this is British drama. आप बोलते ब्रिटिश ड्रामा सब popularly known as MEG 02. वन ऑफ द बेस्ट पेपर ऑफ MEG, वन ऑफ द बेस्ट पेपर ऑफ MEG। आपने कहा इस पेपर में 80+, हाउ गोइंग टू गेट? सर दो चीजें करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज नोन एज टू बी एनोटेशन, आई रिपीट फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज नोन एज टू बी एनोटेशन, वो आपको ऑन टिप होना चाहिए, वो आपको ऑन टिप होना चाहिए सर, वो आना ही आना है 100% है। अलॉन्ग विद दैट सर हमें कुछ क्वेश्चंस और करने हैं जो हमें आने चाहिए, जैसे कि सर डॉक्टर फोर्सेस से कंफर्म पेपर क्वेश्चन आता है वो आना चाहिए, हैमलेट से कंफर्म क्वेश्चन आता है वो आना चाहिए, अ मिडसमर नाइट ड्रीम 100% पेपर क्वेश्चन होगा इस बार, पक्का है। सर आपने बोला मर्डर इन कैथेड्रल, भी मैंने नहीं बोला, अभी तो मैंने शुरू किया है, जस्ट बिगिनिंग यार, तो थोड़ा चिल करो और रजिस्टर निकालो। गेट रेडी फॉर द क्लियर कट शॉट कि यार ये क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, दो चार चीज़ें क्लियर करते हैं। मेरे पास सर ओरिएंटेशन का मतलब इस पेपर में हमें क्या पढ़ना है? इस पेपर में हमें पढ़ने हैं प्लेस। यस, दीज आर प्लेस, ड्रामा मीन्स प्लेस, और प्लेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कोटेशंस। आई रिपीट, प्लेस में सबसे चीज़ होती है इंपॉर्टेंट कोटेशन, जिनको आप बोलते हो एनोटेशन। अगर हिंदी में समझाऊं तो भैया वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो पोइट्री में आता था, जब वो प्लेस से उठाया जाता है उसे एनोटेशन बोलते हैं। मतलब वो लाइंस, कुछ लाइंस टेक्स्ट की उठा के दे दी जाएंगी जहां आपको आइडेंटिफाई करना होगा किस पोएट या किस प्लेस से लिया गया है, उसको डिफाइन करना होगा, राइटर का नाम बताना होगा। तो यू नीड टू नो द नेम ऑफ ऑल दीज राइटर्स। प्ले राइटर्स के नाम आपको ऑन टिप पहुंचे। सर प्ले राइटर के नाम बात करेंगे सबसे पहले डॉक्टर फोस्टर्स की। अब कुछ चीजें मैं बता रहा हूं जो आपको ऑन टिप कर लेने, जैसे कि सबसे पहले आप लोगों को जो आना चाहिए वो आना चाहिए कैरेक्टर चार्ट। द फर्स्ट थिंग, आपको और कुछ करना है या नहीं करना, आपको कैरेक्टर चार्ट बनाना आना चाहिए। हाउ आई एम गोइंग टू मेक अ कैरेक्टर चार्ट सर? सर कहानी शुरू डॉक्टर फोस्टर से। सबसे पहले डॉक्टर फोस्टर में लिखूंगा राइटर का नाम क्रिस्टोफर मॉर्लो, क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी फॉलो होती है डॉक्टर फोस्टर में, उसका थॉट प्रोसेस काम कर रहा है डॉक्टर फोस्टर्स में। यस, आई नीड टू नो कि डॉक्टर फोस्टर्स क्या डिफाइन कर रहा है, किन पॉइंट्स को बता रहा है, कैसे हम क्लियर करेंगे, कौन कौन सी चीजें क्लियर करनी है, एंड द आइडियोलॉजी बिहाइंड दैट स्टोरी दैट मस्ट बी क्लियर। आपको बड़े अच्छे बताना चाहिए कि क्या आइडियोलॉजी है, व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से इन द स्टोरी लाइन, व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डिपिक्ट व्हाइल सेइंग द गुड एंजल और बैड एंजल। तो यार गुड एंजल है, बैड एंजल है, कोरस। यस, आई रिपीट, कोरस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है जब मैं डॉक्टर फोर्सेस की बात करता हूं। सर मैं वैगनर उसके नौकर की बात करता हूं, एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है जिसको हम बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करेंगे। सो उसके दो फ्रेंड्स नोटेरियस फ्रेंड्स कहते थे, उसे द नोटेरियस फ्रेंड्स ऑफ डॉक्टर फोर्सेस। सर वो वेल्डास, सीरियसली वेल्डास, उसका और कहानी दोनों दोस्त थे उसके, जिन्होंने से कहा था टू गो फॉर द स्टडी ऑफ मैजिक। यस, उन्होंने कहा था टू गो फॉर द स्टडी ऑफ मैजिक, मुझे वो मेंशन करने होंगे। सर वैगनर ही दोनों करते, रैबिन और अल्फा, रैबिन और अल्फ दोनों के दोनों बचे। सर पोप, जो कि स्टोरी में कहीं नहीं था लेकिन हाँ उसका रोल है। सर मेरे पास स्कॉलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मेफिस्टोफिलीज, डोमिनेंट, बेंजुपर्ब, लूसीफर, द ओल्ड मैन इन वाइट, यू कैन नॉट अवॉइड दीज कैरेक्टर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप बात करो डॉक्टर फोर्सेस की तो आपको उसकी आइडियोलॉजी क्लियर बनना चाहिए। आपको गुड एंजल बैड एंजल कॉन्सेप्ट क्या है? While he was signing the bond, something was written on his hand. Run away, man, run away. This is something very important यार। मतलब फील करना किसी चीज को कैसे बताया गया, जो बॉन्ड को साइन कर उसके हाथ पे इंडिकेशन आ रहा है बाय गॉड कि भाई ये मत कर, डोंट साइन दिस बॉन्ड। द ओल्ड मैन इन वाइट जो उसको इशारा कर रहा है, डोंट साइन द बॉन्ड, जो टाइम टू टाइम 24 ईयर्स के लिए उसके पास बार बार आता है, उसको बोलता है रिपेंट कर, रिपेंट टू गॉड, गॉड इज सो मर्सीफुल, वो माफ कर देगा। पर बार बार क्या होता है, वहां पे मेफिस्टोफिलीज आता है।
जैसे गॉड करना सोचता है, मेफिस्टोफेलिस अपीयर और उसके सारी चीजों पे क्या करता है, पानी डाल देता है। तो हमें कैरेक्टर ऑन टिप पहुंची। अगर कैरेक्टर्स ऑन टिप है तो आप कोई भी चीज़ क्लियर कर लोगे। आपका लिखने का तरीका, आप आंसर को ऐसे फ्रेम करते हो, हाउ यू गोइंग टू राइट डाउन द आंसर्स, वो MH02। काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन में से सर आंसर कैसे लिखे जाएंगे, हाउ टू फ्रेम द आंसर्स। डोंट वरी, मैं बीच में एक क्लास लेके आऊँगा जिसमें आंसर्स को प्रेजेंट करूँगा और मैं बताऊँगा ये आंसर इस तरह लिखना है आप लोगों ने। मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है, आप प्लीज़ उसको देख सकते हो। कुछ वॉइस इशू थे पीछे वीडियोज़ में, उनको मैं ठीक कर दूंगा अपकमिंग वीडियोज़ में। आई होप यहाँ पे अब कोई वॉइस इशू नहीं रहा किसी को भी, तो ये चीज़ें हम फॉलोअप करेंगे। तो ये तो सर कैरेक्टर्स थे किसके, डॉक्टर फोर्स से कहानी शुरू हुई। आज मैंने डॉक्टर फोर्स को पूरा नहीं बताया, मैंने ना उसके अंदर बताया, एक डिटेल वीडियो दोबारा मिलनी चाहिए क्योंकि पिछली वीडियोस में कहीं ना कहीं वॉइस इशू थे। तो ठीक है, उसको रिमूव करके हम एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे पूरी, जिसमें कैरेक्टर्स को समझेंगे एंड विल गो विथ डिटेल प्रोविजंस ऑफ डॉक्टर फोर्सेस, ताकि आपको एक एक चीज़ ऑन टिप हो। यस, विल गोइंग टू वर्क ऑन थीम्स, विल गोइंग टू वर्क ऑन एक्शंस, एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे ताकि चीज़ें समझ पाए। दिस इज रियली रिक्वायर्ड। कैसे करते हो, करने का तरीका क्या है, पॉइंट्स क्या हैं, कैसे रूल आउट होते हैं, ये चीज़ें हमें आनी चाहिए। यस, वी नीड टू नो। चलो यार, ये तो फर्स्ट आप हो गया आपका डॉक्टर फोर्सेस कैसे करते हैं, करने का तरीका क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, क्या फॉलोअप करोगे और आप कैसे रूल आउट कर सकते हो बेसिक्स को। Jump to the next section, that is A Midsummer Night Dream. I repeat, A Midsummer Night Dream by William Shakespeare. Now, when you're talking Midsummer Night Dream by William Shakespeare, you need to know the reason how they're going to work on it. कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए, किस तरह आप चीज़ों को डिफाइन करते हो और कौन कौन से पॉइंट्स हमें इंपॉर्टेंट चाहिए। दिस इज स्टोरी दैट इज नॉन एज मेला ड्रामा। यार बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं यार। आप वो दूसरा कैरेक्टर एक दो ना समझ में आता है, सर मेरे पास फेरीज है, मेरे पास रॉयल्टीज है, मेरे पास रस्टिक है। सर मैं बोलूँ तो एक लव स्टोरी चल रही है, जिस लव स्टोरी में ट्रायंगल बेसिस विचार है, लड़की लड़कियों पे आ जाती है, लड़का किसी और लड़कियों पे आ जाता है, एंड हाउ द थिंग्स गोज ऑन, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, किन चीज़ों को फॉलोअप करना है, वो सारी चीज़ें आपको ऑन टिप पहुंची। वाई यू नीड टू रूल आउट दीज फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करोगे, चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है, उन पे काम करना है। दिस व्हाट यू गाइस नीड टू क्लियर। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज द की। यस, द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज द की। उस पर काम कैसे करोगे, वो चीज़ें आपको ऑन टिप पहुंची। तो ये एक बिगिनिंग है। इसमें कैरेक्टर्स कौन से इंपॉर्टेंट है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ आती है माँ में, सर कौन कौन से कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। सर ऑब्रॉन, आई रिपीट ऑब्रॉन, जो आपको पता होना चाहिए, द किंग ऑफ फेरीज। यस, वो आपको ऑन टिप पहुंची। द किंग ऑफ फेरीज कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रूल आउट करना जरूरी। द नेक्स्ट वी नीड टू वर्क ऑन, सर फेरीज में मैंने कहा, सर किंग ऑब्रॉन की बात की, मैंने टायरस की बात की, मेरे को ऑन टिप होना चाहिए। सर मैं हर्मे की बात करता हूँ, मैं प्रिंसेस की बात करता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉटम। यस, बॉटम की बात करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, उसको अवॉइड नहीं कर सकते आप लोग। तो आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। यस, व्हेन यू बीन क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स, आपकी चीज़ें अपने आप ऑन टिप हो जाएंगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी कहीं पे भी। आप कहते हो सर हर्मिया का कैरेक्टर बहुत डोमिनेंट है स्टोरी के अंदर, तो यस वी नीड टू नो द हर्मिया क्या था, उसके रीजन क्या थे। थाइसिस, हिप्पोक्रेट की बात करूँ तो मेरे को एक कैरेक्टर्स बताओ जी, पक। ये कैरेक्टर छोड़ना नहीं, ये पेपर में आता है शॉर्ट नोट्स के अंदर, तो आपको इंपॉर्टेंट है कि भी शॉर्ट नोट्स में ये कैरेक्टर आता है और हमें ऑन टिप होना चाहिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं एनोटेशन की बात करता हूँ, डॉक्टर फोस्टर्स, मिडसमर नाइट ड्रीम, दोनों के दोनों बहुत डोमिनेंट हैं, ये आप लोगों को आने ही चाहिए। द नेक्स्ट वी आर हैविंग हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। नाउ हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर, कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करना है, करने का तरीका क्या हो। सर इट्स द स्टोरी ऑफ द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। सर स्टोरी फ्लैशबैक में शुरू होती है, बिकॉज रॉयल फैमिली पूरी मर चुकी थी जब अटैक होता है, और पूरी कहानी को डिक्टेट करता है, नरेट करता है कौन, होरेशियो, द लॉयल फ्रेंड ऑफ हैमलेट। यस आई रिपीट, द लॉयल फ्रेंड ऑफ हैमलेट, वो पूरी स्टोरी को डिक्टेट करता है, एक्चुअली क्या हुआ था, क्या इवेंट्स हैं, उनको डिफाइन किया गया। सर ये जो हीरो था हमारी स्टोरी का, कहीं ना कहीं वीक दिखा, सीरियसली बहुत वीक दिखाया, क्योंकि ये इतना पजल था, ही वॉज अनेबल टू टेक डिसीजन व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। और ये कोटेशन पेपर में आती है, क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, क्लॉडियस इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, कमेंट नॉट हैमलेट। क्लॉडियस सर मर्डर भी उसने किया, हर चीज प्लान भी उसने की, इम्प्लीमेंट भी किया, एट द लास्ट भी उसने प्लान किया, तो हैमलेट ने किया, वो तो पजल था फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द स्टोरी टिल द लास्ट। ही वॉज इन शॉर्ट कि मैं करूं या ना करूं, जिससे वो प्यार करता था उसको डिसीजन नहीं बता पाया, उसको ड्रीम के बारे में नहीं बताया, उसको ये नहीं बता पाया दैट व्हाई ही वाज वरिड। यस आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफिलिया।
तो मेजर कैरेक्टर्स हैमलेट डेफिनेटली है सर। क्लॉडियस हमारे पास डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होगा। द लेट किंग, आप बोल तो द हैमलेट, किंग हैमलेट, उनके बारे में बात की गई सर। उसकी माँ के बारे में बात की गई ना, उसकी जो बिलव थी उसके बारे में बात की गई। पोलोनियस, लेट्रस, ये मेजर कैरेक्टर्स हैं जो आपको आने चाहिए। देन होरेशियो, होरेशियो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो हमें आना चाहिए। एंड द वन हु इज रियली लॉयल टू हैमलेट। तो ये कैरेक्टर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। आपने कहा सर फर्स्ट थ्री, 1 2 एंड 3, हाँ रिपीट, 1 2 एंड 3, ये तीनों के तीनों पेपर में आने के पूरे चांसेस 20 मार्क की फॉर्म में क्वेश्चन आएगा। अलॉन्ग विद इन तीनों से एनोटेशन भी आती है जो आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए एनोटेशंस क्या हैं, कैसे काम करेंगे। इनकी डिटेल वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पे। तो अगर चैनल पे पहली बार आए इमीडिएटली सब्सक्राइब द चैनल। हाँ, और दोज हु वांट टू हैव द नोट्स फॉर एग्जामिनेशन, गेट द नोट्स, नीचे नंबर आ रहा है, आप लोग नोट्स ले सकते हैं एंड क्रैक योर ड्रीम मार्क्स। एंड दोज हु रियली वांट कि सर नहीं हमें कुछ करना है तो वी वांट टू इन मैड लिस्ट ऑफ इग्नो, तो उसके लिए करना क्या है, सिर्फ एक काम करना है। ऑनलाइन बैचेस शुरू हो चुके हैं, क्रैश कोर्स भी शुरू हो चुके हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल। आते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, दैट इज द एल्केमिस्ट। अब बोलूँ सर ह्यूमरिस्ट प्ले बोलूँ तो कुछ गलत नहीं है, दैट्स अ ह्यूमरिस्ट प्ले। कहानी 3-4 लोगों में घूमती है, और एग्जैक्टली 3-4 लोग, ये 4 लोग से ज़्यादा नहीं है। फेस, ना द वन हु इज डिसेप्टिव एज अ सर्वेंट, सर जर्मी बोलूँ तो गलती होगा। सबटल इज अ कनिंग ट्रिक्स्टर, सर फेस के बाद सबटल होता है, सबटल कनिंग ट्रिक्स्टर होता है सर। पोजिंग एज एल्केमिस्ट, जो अपने आप को एल्केमिस्ट बताता है कि मैं एल्केमिस्ट हूँ। देन द डॉल कॉमन हु इज अ प्रोस्टिट्यूट हु रिप्रेजेंट हरसेल्फ एज द फेरी। और ये तीनों मिलके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मतलब प्लेग फैला हुआ है, जो मकान मालिक है वो खुद चला चुका है और अपने नौकर को, जर्मी को घर छोड़ गया कि भैया तू याद है कि यहाँ उसने अपना नाम बदल दिया एंड बी आर पार्ट ऑफ दिस ग्रुप ऑफ कॉन्स, जो यहाँ कुछ नहीं कर रहे, बस लोगों का बेवकूफ़ काट रहे हैं और अच्छे से बना रहे हैं। तो उसको फॉलोअप किया गया, हाउ दे मेक द फूल ऑफ पीपल दोज कम फॉर देयर प्रॉब्लम्स। अब ये प्रॉब्लम्स भी तो अलग है ना, किसी को जुए का काम चलाना है, किसी को गैमलिंग को बढ़ाना है, किसी को वाइन शॉप को ज़्यादा मेट करना है, तो कई को अपनी फैंटेसीज पूरी करनी है, वो भी डर्टी वाली, तो वो सब यहाँ डिफाइन किया गया। एक दो समझदार लोग भी आते हैं जिनको शक होता है और इसको खत्म करने के लिए आते हैं। एट द एंड सीरियसली मालिक को बताया जाता है नेबर के थ्रू भी तेरे घर में कुछ गड़बड़ी चल रही है, वापस आता है, सब कुछ फाइंड अप होता है, सारा का सारा माल अंदर आता है। नौकर के जर्मी जो अपना नाम बदल के कौन का पार्ट बना था ग्रुप ऑफ कॉन्स का, उसको हाईलाइट किया गया। तो आप बोलते हो सर मेरे पास इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, हाँ डेफिनेटली 3 मेजर कैरेक्टर्स हैं जो आपको आने चाहिए। रिमेनिंग और शैटरीज बोलूँ या बाकी बोलूँ तो डेफिनेटली वो सिर्फ पार्ट ऑफ स्टोरी है, मेजर कैरेक्टर्स यही हैं जिनको आपको ऑन टिप करना है। फिर आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड बाय जेम्स सिंस। सर राइटर्स को प्लीज़ क्लियर करना, राइटर्स बहुत मैटर करते हैं, राइटर्स इंपॉर्टेंट भी हैं। कैसे करना है, करने का तरीका क्या है, क्या बेसिक फॉलोअप होगा, उनको कैसे करना है, चीज़ें कैसे करनी है, ये आपको पता होना चाहिए, वो हम सबको डिटेल आनी चाहिए। तो यहाँ हम आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। अब द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड सर, ये प्ले बॉय क्रिस्टी मोहन, ओल्ड मोहन उसके फादर, पजीन जो उसकी फियांसे बनने वाली थी नहीं बनी सर, रीज़न था कुछ नहीं बन पाई। आप कहते हो सर हमें पता होना चाहिए उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करेगा। फिर मैं बात करूँ शॉन कॉफ की, सर जो उसका फियांसे था ऑलरेडी, गुड फॉर नथिंग था, ठीक है। विडो क्वीन, विडो क्वीन बहुत डोमिनेंट कैरेक्टर है यार, आप लोगों को पता होना चाहिए विडो क्वीन क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करती है, स्टोरी को कैसे लेकर चल रही है, प्रोसीडिंग्स क्या है। एक बंदा आया आके उसने बताया दैट इट किल्ड हिज फादर, वो हीरो बन गया, सीरियसली हीरो बन गया सबके लिए। वो प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड है, सबके सब, ऑल गर्ल्स ऑल लेडीज, बस वो क्रश बन गया सबका। वो फादर वापस आता है, सबको लगता है तो झूठ बोल रहा है, और दोबारा उसको मारने की कोशिश करता है, वो विलन बन गया। मतलब कोई भी मॉरल नहीं है स्टोरी के अंदर, वी डोंट हैव शॉर्ट ऑफ मॉरल्स इन द स्टोरी। यस वी नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। एट द एंड द प्ले ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड मूव्स अवे विद हिज फादर, और पजीन वहाँ अकेली रहती। एंडिंग्स वैसी नहीं है जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट हाँ सर हमें करनी है, वी नीड टू गो थ्रू, चीज़ों को क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस पर रूल करो, बेसिक्स को समझो, चीज़ें अपने आप ऑन टिप हो जाएंगी। नेक्स्ट दैट्स द इंटरेस्टिंग वन, पिग्मेलियन। किसी को देख के
उसके ऊपर शर्त लगा लेना। अब फ्लावर गर्ल, उसकी टोन, उसकी पिच कैसी है, उसको बदल देंगे, रॉयल फैमिली की लड़की बना देंगे। इस बात पे शर्त लगती है दो प्रोफेसर्स के बीच में। यस, दो प्रोफेसर के बीच में शर्त लगती है एक फ्लावर गर्ल को देख के। अब वो बेट उस लड़की की पूरी लाइफ बदल देती है। ना तो फ्लावर गर्ल ही रही, ना ही वो रॉयल फैमिली की बन पाई। तो आपने किया क्या? यू जस्ट प्ले विद द लाइफ ऑफ गर्ल जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ बेट। दिस इज स्टोरी ऑफ पिग्मेलियन। फेनेटिक्स, यस, द स्टोरी इज ऑल अबाउट द फेनेटिक्स, कि जो प्रोफेसर है वो फेनेटिक्स का प्रोफेसर है। सर द साउंड दैट कम्स, आप लोग किसी साउंड को कैसे बोला था, उसके बोलने का तरीका क्या है, चीज़ें कैसे, प्रोफेसर हिगिंस, इसको आपने ऑन टिप करना है। प्रोफेसर हिगिंस बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, चीज़ों को बताता है क्या करना है, कैसे करना है, करने के तरीकों का फॉलोअप क्या होंगे। देन डॉथिया, आपको पता होनी चाहिए चीज़ें क्या हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करते हो। डू लिटल, कर्नल पिकरिंग, ये मेन कैरेक्टर्स हैं। अगर इनको आप कर लेते हो कोई और ज़रूरत नहीं है, सीधे कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये कैरेक्टर्स अच्छे से कर जाते हो तो ये आपको मेजर पार्ट होता है। पेपर का पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे स्किप कर सकते हैं, सीरियस हम इसके स्किप कर सकते हैं, बट मैं इसको 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 या इसको या इसको स्किप करने के लिए एडवाइस नहीं करूँगा। पहला प्ले मैंने बोला जहाँ स्किप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वी आर हैविंग मर्डर इन कैथेड्रल। नाउ व्हाट डज मीन मर्डर इन कैथेड्रल? क्या है मर्डर इन कैथेड्रल? कहानी क्या है मर्डर इन कैथेड्रल की? दिस व्हाट वी गाइस नीड टू क्लियर। जब मर्डर इन कैथेड्रल की बात करते हैं तो हम बात करते हैं आर्क बिशप की, थॉमस बैकेट। यस, हम टॉकिंग थॉमस बैकेट, जिसको एग्जाइल दिया गया था 7 ईयर्स का, जो 7 साल के बाद वापस आया। और जब वापस आया तो यहाँ सारे प्रीस्ट 1, प्रीस्ट 2, प्रीस्ट 3, तीनों बात करें, इसको नहीं आना चाहिए। सर कोरस की बात हो रही है, कोरस जो डिफाइन कर रहा है कि भैया अब जो होने वाला है वो बहुत बुरा होगा। द लेडी इज दोज टॉकिंग, कि जो भी होने वाला है वो ठीक नहीं होगा, रिजल्ट और खराब होगा और वर्स्ट हो जाएगा। नाउ हाउ यू गोइंग टू डिफाइन द टर्म्स, चीज़ों कैसे क्लियर करते हो, कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे समझेंगे, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चलती हैं, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चल रही हैं, एंड यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ यू विल गोइंग टू डिफाइन द नॉर्म्स। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी ऑफ MH02, वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी। आप बोलते हो सर स्टोरी में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है टेम्पटेशन का, फर्स्ट टेम्पटेशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सर आप नहीं भूल सकते किनको, नाइट्स को, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन। प्रीस्ट 3, टेम्पटेशन 4, नाइट्स 4। किंग हेनरी जो पूरी पिक्चर में कहीं भी नहीं है, लेकिन हाँ डोमिनेंट वही है। पोप जो पूरी पिक्चर में कहीं भी नहीं है, सीरियसली कहीं प्ले में नहीं आता, लेकिन डोमिनेंट वही है। थॉमस बैकेट, द मेजर कैरेक्टर, द ओनली प्रोटैगनिस्ट द स्टोरी, जो डिफाइन करता है कैरेक्टर्स को, जो मैं बताऊं जी, उसकी एंट्री, उसकी एग्जिट, टेम्पटेशंस को ऑन टिप करना है। फर्स्ट टेम्पटेशन जो होता है, छोड़ यार अपनी लाइफ जीसस जीता था कॉलेज डेज में बिना किसी बर्डन के। सेकेंड टेम्पटेशन, दोबारा जा किंग हेनरी से मिलता है, दोस्त था, कॉलेज मेट था, सब कुछ सेट हो जाएगा। थर्ड टेम्पटेशन क्या कहते हैं, जाके इसके एनिमी से मिल, एक फोर्स तैयार कर, अटैक कर दे इसके ऊपर। एंड द फिफ्थ, अरे मर जा, शहीद हो जा, भगवान बन जा। क्या कहता है, गॉड विल से, मेरे डेस्टिनी जो भी गॉड डिसाइड करेगा। फिर नाइट्स आते हैं, नाइट्स आके वार्न करे जाते हैं उसको कि शाम को हम आएंगे, तब तक तू नहीं होना चाहिए, और अगर तू होगा विल गोइंग टू किल यू। वो आते हैं, वो वही होता है, नाउ दे किल। और उनकी गलती नहीं है भाई, उन्होंने बोला था पर वो माना नहीं, सीरियस वो नहीं माना, तो यू हैव टू पे द बिल। खट गया भाई, सीरियसली फट गया उसके नाम का, अब उसको पे करना पड़ेगा। तो अपनी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। आपने पढ़ा होगा जूलियस सीजर, सीरियसली पढ़ा होगा जूलियस सीजर, नहीं पढ़ा? अरे यार सीरियसली ये तो पढ़ना चाहिए था, आपने नहीं पढ़ा। तो उसमें भी वहाँ स्टेज शो होता है जहाँ डिफाइन करते हैं चेंजेस क्या होंगे, कैसे हुआ, क्या रीज़न था। तो वो किया उन्होंने, आके बताया वाई वी किल्ड हिम, क्योंकि वो गॉड के नहीं, हमारे किंग के अगेंस्ट जाता, हमारा किंग ही हमारा गॉड है। अगर अगेंस्ट जाएगा हम नहीं मारे तो बाकी भी जाएंगे, तो हम वी आर हियर टू प्रोटेक्ट किंग, तो उसको मारना पड़ा। वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी गाइस, इसको मत छोड़ना। देन लुक बैक इन एंगर, हिंदी पिक्चर फिल्म की C ग्रेड की पिक्चर, D ग्रेड की क्वालिटी एंड E ग्रेड की स्टोरी लाइन। लुक बैक इन एंगर, आपको तो इसको समझना इंपॉर्टेंट है।
जॉन ऑसबर्न द स्टोरी राइटर एलिसन की कहानी बताता है। सर एलिसन, वाई एलिसन ओनली? सर कैरेक्टर्स तो बहुत सारे हैं जो हमें आना चाहिए। जिमी की बात कर रहे हैं, यस आई एम टॉकिंग जिमी, जिमी द मेजर कैरेक्टर। अरे नहीं यार, मैं क्लिफ की बात करता हूँ सर, क्लिफ लेविस जो वहीं बैठा था पेपर पढ़ रहा होता, ही वॉज वन गुड फॉर नथिंग फेलो। हेलना की बात करता हूँ यार सर, वो उसकी फ्रेंड। सर ये कैरेक्टर्स हैं मेजर कैरेक्टर जो बताए गए। व्हाट द स्टोरी बिटवीन दीज हस्बैंड वाइफ, इनकी कहानी क्या चल रही है? कहानी शुरू होती है, वो एक फ्रस्ट्रेटेड यंग मैन जो लाइफ में खुद कुछ नहीं कर पाया, जो बीबी रिच है, बहुत रिच है, जिससे शादी की थी कि सब मिलेगा, उस कुछ नहीं मिला, उसके बाप ने उसको गरीब से शादी की तो बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे उसको कुछ मिला नहीं, अपनी फ्रस्ट्रेशन उसको गालियाँ देके उसको मार के निकालता है। और ये बेवकूफ़ लेडी सीरियसली मार भी खाती है, गालियाँ भी खाती है और वहीं रहती है उसके साथ। और जब जरूरत से ज़्यादा तो दोनों एक गेम खेलते हैं, द स्केल एंड बियर गेम। कुछ दिन दे गेट इंटीमेट एंड एवरीथिंग गेट सॉर्ट आउट। ये कहानी चल रही है। इस बीच शी गेट प्रेग्नेंट, बट उसका हस्बैंड मारता, उसको नहीं पता होता। वो घर आती अपने फादर के यहाँ, वे शी हैड अ मिसकैरेज। वापस जाती, शी फाउंड कि उसका हस्बैंड और उसकी बेस्ट फ्रेंड दोनों एज अ हस्बैंड वाइफ लिव इन में रह रहे हैं। और जैसे ही उसकी फ्रेंड उसको देखती है, उसको रियलाइज होता है कि व्हाट द हेल आई डन, मुझे तो यहाँ रुकना ही नहीं है, आई नीड टू गो फ्रॉम आउट। वो यहाँ से फटाफट निकल जाती, आई मूव टू अनदर प्लेस। पता नहीं कहाँ गए, हमें स्टोरी में नहीं बताया गया। एंड दे अगेन प्ले द गेम, द बी एंड द स्किल एंड ऑल विल सेटअप। सीरियसली यार, कोई कहानी का सिर पैर नहीं है, बट हाँ पेपर के पॉइंट से आप इसको छोड़ सकते हो। पिग्मेलियन एंड लुक बैक इन एंगर। जिसको नहीं छोड़ना वो है एब्सर्ड प्ले, वेटिंग फॉर गॉडोर बाय सैमुअल बेकेट। इसको एग्जिस्टेंशियल प्ले भी कहते हैं। एक ऐसा प्ले जिसमें कुछ नहीं हो रहा, शुरू से लेकर आखिर तक कुछ नहीं हो रहा, नो चेंज एट ऑल। सीरियसली किसी तरह का कोई चेंज नहीं है, बट स्टिल पीपल आर क्रेजी अबाउट इट, स्टिल पीपल आर रीडिंग इट। सिर्फ एब्सर्ड प्ले, मतलब हो क्या रहा भाई, एक ही सीन, एक ही जगह, दो लोग, सिर्फ दो लोग बाद में आते, लकी एंड पोजो आते हैं, आके डिस्कशन करते हैं और चले जाते हैं। आप बोलते हो सर हाँ स्टोरी में वेलदर की बात करूँ या मैस्टरन की बात करूँ, ये दोनों ट्रैम्प्स हैं, दीज आर द ट्रैम्प्स, दोनों ट्रैम्प्स वहाँ हैं। एंड द लकी बॉय, सीरियसली द बॉय हु केम एज अ मैसेंजर ऑफ गॉड, कि गॉड कैन नॉट कम टुडे, ही विल कम टुमारो। वो दो बार सीन में आता है, दोनों बार ये बोल के वहाँ से लाया था। और वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, सब बैठे हैं, एंड ऑल आर सिटिंग ऑल ओवर देयर एंड नथिंग हैपन्स। ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, स्टोरी गोज ऑन। तो ये है इंट्रोडक्शन फॉर योर कोर्स जो हमने करना है। आई होप यू गेट द पॉइंट्स क्लियर इन योर माइंड। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, मोस्ट प्रॉब्ली तब तक आप में से आधे आ चुके हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, जिनको सच में चाहिए कि हम सर 80+ लेके आएंगे। एंड दोज हु कैन नॉट ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेस, go with the notes and follow my YouTube videos. Wish you all the best, guys.